Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. We are doing important questions for MSO E001 for your June 25 एग्जाम. ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो आपका शॉर्ट नोट है यहाँ पे. लेट मी स्क्रॉल डाउन 1 सेकेंड. यस, तो आपके शॉर्ट नोट्स हैं उसमें आपका ये लास्ट पार्ट रहेगा ऑफ योर शॉर्ट नोट सर्व शिक्षा अभियान SSA. तो ये लॉन्ग फॉर्मेट में भी आ सकता है क्वेश्चन एंड शॉर्ट फॉर्मेट में भी आ सकता है. जो आपको आंसर मिलेगा वो लॉन्ग फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मिलेगा बिकॉज आपके पास कंटेंट की कमी नहीं होनी चाहिए एग्जाम में, राइट. तो ये आपका क्वेश्चन 500 वर्ड से ज़्यादा का है तो आपके पास इनफ वर्ड लिमिट रहेगी अगर आप इस अकॉर्डिंग अगर आंसर लिखते हैं अपने एग्जाम में. तो लेट्स टॉक अबाउट सर्व शिक्षा अभियान. सर्व शिक्षा अभियान इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट प्रोग्राम है जिसने कि एम किया था कि वो यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन को अचीव कर सकें. ये 2001 में लॉन्च हुआ था एंड ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, मतलब कि सेंटर के द्वारा ये स्कीम स्पॉन्सर की गई थी जिसने कि फोकस किया था फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए टू द चिल्ड्रन ऑफ बिटवीन एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स, जो कि मैंडेट किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एंड राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत विद इन 2009, राइट. तो ये आपको जो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो ये बेसिक नॉलेज है रिगार्डिंग एसएसए वो आपको पता होनी चाहिए. ना एसएसए के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्या उसका एम्स थे, किस तरफ वो वर्क करना चाह रहा था. ना एसएसए बोल रहा था कि जो जितने भी चिल्ड्रन हैं जो स्कूल डेली जा रहे हैं और उनको 8 इयर्स ऑफ एलिमेंट्री स्कूलिंग कंप्लीट करनी ही करनी है. क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने के ऊपर फोकस था एसएसए का और जो लर्निंग आउटकम्स थे एजुकेशन के द्वारा उनको इम्प्रूव करने की बात एसएसए में हो रही थी. थर्ड इज जेंडर और सोशल डिफरेंसेस जितने थे वो एजुकेशन की हेल्प से कम करने की बात की जा रही थी. इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का इम्प्रूव करना, टीचर क्वालिटी बेटर करना और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन थ्रू एजुकेशन वो इम्प्रूव करना विद इन एसएसए यहाँ पे एम किया जा रहा था. ना एजुकेशन ऐसे प्रोवाइड करना जो कि इंक्लूसिव हो और चाइल्ड फ्रेंडली हो, वो भी विद इन एसएसए एक ऑब्जेक्टिव, जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो एसएसए का था. नाउ की फीचर्स क्या देखे गए एसएसए के. फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट. एसएसए एम कर रहा था कि हर एक चाइल्ड को स्कूल में लाया जाए, स्पेशली मार्जिनलाइज ग्रुप से, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, माइनॉरिटीज हो या फिर कोई भी लड़की हो. स्पेशली स्कूल लाइक एकलव्य मॉडल स्कूल या फिर ऑल्टरनेटिव स्कूलिंग सेंटर जो कि क्रिएट किए गए थे चिल्ड्रन को स्कूल्स में लाने के लिए विद इन द रिमोट एरियाज. सेकेंड इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. अंडर एसएसए नए स्कूल खोले गए थे, एग्जिस्टिंग जो स्कूल थे उनको अपग्रेड किया गया था, क्लासरूम बना के, प्रॉपर टॉयलेट्स बना के स्पेशली फॉर गर्ल्स, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करनी, बाउंड्री वॉल्स बनानी स्कूल की, प्लेग्राउंड की फैसिलिटीज़ बच्चों को देनी. और जो स्पेशल फोकस किया जा रहा था अगेन वो गर्ल फ्रेंडली एक्टिविटीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा था. थर्ड इज रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स. एसएसए ने प्रोवाइड की रिक्रूटमेंट क्वालिफाइड टीचर्स की जो कि इन सर्विस ट्रेनिंग के तहत उनकी जो क्वालिटी ऑफ टीचिंग थी उनको इम्प्रूव करने की बात की जा रही थी. ऑल्सो यहाँ पे एम किया जा रहा था कि एक प्रॉपर प्यूपल टीचर रेशियो जो क्लास के अंदर है वो मेंटेन की जाए, इतनी सफिशेंट टीचर्स हों कि वो एक टीचर हर एक बच्चे को संभाल सके. तो उस हिसाब से टीचर्स की रेशो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर मात्रा में होनी चाहिए. फोर्थ इज फ्री टेक्स्ट बुक्स एंड यूनिफॉर्म. बच्चे, ताकि पुअर फैमिलीज के भी बच्चे स्कूल को अटेंड करें, स्कूल में आए, तो एसएसए ने एसएसए स्कीम के तहत बल्कि टेक्स्ट बुक, यूनिफॉर्म और जो अदर लर्निंग मटेरियल्स थे वो फ्री में प्रोवाइड किए बच्चों को, स्पेशली लड़कियों को और ऐसे बच्चों को जो कि डिसएडवांटेज कम्युनिटीज से आते हैं हु वर नॉट एबल टू अफोर्ड इट, राइट. फिफ्थ इज इंक्लूसिव एजुकेशन. एसएसए ने प्रमोट किया एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जहाँ पे स्कूल्स को फिजिकली एक्सेसिबल बनाया, टीचर्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड की फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के अकॉर्डिंग एंड असिस्टिव डिवाइसेस भी स्कूल्स में प्रोवाइड किए ताकि जो बच्चे हैं, अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड है, हियरिंग इम्पेयर्ड है, दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग असिस्टिव डिवाइसेस लाने ताकि उनकी भी लर्निंग ईजी हो सके. सिक्स इज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. एसएसए ने इनक्रेज किया लोकल बॉडीज को, विलेज
एजुकेशन कमिटीज़ को, ताकि वो भी स्कूल मॉनिटरिंग का एक पार्ट बन सके, स्कूल प्लानिंग का एक पार्ट बन सके। इससे क्या है, जब हम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करवाते हैं तो उससे प्रोग्राम और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल बन जाता है। जो कम्युनिटी है वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं खुद को रिस्पॉन्सिबल समझती है, दैट वी हैव टू मेक दिस थिंग वर्क। तो यही कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एसएसए के द्वारा एनकरेज किया गया। सेवेंथ इज फोकस ऑन गर्ल्स एजुकेशन। काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लाए गए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो कि लॉन्च किए गए अंडर एसएसए स्कीम, ताकि जो रेजिडेंशियल स्कूलिंग है लड़कियों को वो प्रोवाइड की जा सके फ्रॉम बैकवर्ड एरियाज ना। अचीवमेंट्स क्या थी एसएसए की? इंडिया ने एक ह्यूज इंक्रीज देखा एनरोलमेंट रेट्स के अंदर, स्पेशली गर्ल्स एंड एससी एसटी चिल्ड्रन के अंदर। जो नंबर था आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन वो डिक्रीज हुआ, बच्चे एनरोल करना स्टार्ट कर दिए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर था स्कूल्स का वो भी काफ़ी हद तक बेटर हुआ, काफ़ी सारे स्कूल्स में टॉयलेट्स बन गए, क्लासरूम प्रॉपर बने, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज़ देखने को मिली। एक ग्रेटर कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो गई थी, कम्युनिटी अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझ रही थी, एंड अवेयरनेस आई कम्युनिटी के अंदर भी कि जो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस है वो क्या है, वाई शुड एवरी चाइल्ड बी एनरोल्ड इन स्कूल, हर किसी को एजुकेशन क्यों लेनी चाहिए। तो ये जो कम्युनिटी की जो अंडरस्टैंडिंग थी, अवेयरनेस थी, उसने कहीं ना कहीं इस स्कीम की जो अचीवमेंट थी वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर दी ना। यहाँ पे चैलेंजेस और लिमिटेशंस क्या देखने को मिले एसएसए के अंडर? एनरोलमेंट इम्प्रूव हुआ, बच्चे स्कूल जाने लग गए, लेकिन जो लर्निंग आउटकम था वो बहुत ज़्यादा लो था काफ़ी सारी स्टेट में। काफ़ी सारे जो टीचर्स थे वो एब्सेंट रहे, जो अकाउंटेबिलिटी थी वो नहीं थी, और जो रोट लर्निंग मेथड थे वो कहीं ना कहीं स्कूल्स के अंदर अभी भी उसी तरीके की जो लर्निंग आउटकम्स थे वो रट्टा मार के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे थे, जिसकी वजह से जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो अफेक्ट हुई, एंड वो कहीं ना कहीं ख़राब होती हुई चली गई। काफ़ी सारे जो बच्चे थे, स्पेशली गर्ल्स और डिसेबल्ड चिल्ड्रन, वो अभी भी रेगुलर अटेंडेंस नहीं दे पा रहे थे। रिमोट एरियाज़ के अंदर स्कूल्स के पास रिसोर्सेज नहीं थे, टीचर्स की वैकेंसीज जो थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी। तो ये सारे जो इश्यूज और चैलेंजेस थे वो एसएसए के अंडर भी देखने को मिले ना। ट्रांजिशन आया एक समग्र शिक्षा अभियान में। 2018 में एसएसए को मर्ज कर दिया गया राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के साथ, आरएमएसए के साथ, एंड टीचर एजुकेशन टीई, ताकि एक समग्र शिक्षा अभियान को फॉर्म किया जाए और एक होलिस्टिक प्रोग्राम देखने को मिला इनके तहत, जो कि एजुकेशन को प्री प्राइमरी टू क्लास 12 कवर कर रहा था। प्री प्राइमरी टू क्लास 12 एक जो फोकस था वो समग्र शिक्षा अभियान के तहत देखने को मिला, जहाँ पे ये जो डिफरेंट स्कीम थी उन सबको एक ही स्कीम के अंडर डाल दिया गया। एट दी एंड टू कंक्लूड दिस आंसर हम कहेंगे सर्व शिक्षा अभियान ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल, इंडिया के एजुकेशनल जर्नी में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप प्ले किया, रोल प्ले किया, जहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन को काफ़ी सारे बच्चों के घर तक लेके गए, पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को इसने और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। बट जो चैलेंजेस हैं क्वालिटी इक्विटी के एजुकेशन के अंदर वो हमें एसएसए में भी देखने को मिले। बट अगेन जो एसएसए है उसने एक फाउंडेशन ले की फ्यूचर रिफॉर्म्स के लिए, कंट्री की जो कमिटमेंट है एजुकेशन फॉर ऑल, उसके लिए जो एसएसए का जो रोल था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़कर हमें देखने को मिला। एंड डेफिनेटली जो उसकी एक अचीवमेंट थी वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बेहतर थी एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोग्राम्स। नाउ इसी के साथ जो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट शॉर्ट नोट है हमारा MSOE 001 का, वो यहीं पे एंड होता है। ये वीडियो मैं सर्व शिक्षा अभियान के साथ यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है रिगार्डिंग एनी टॉपिक, रिगार्डिंग एनीथिंग रिलेटेड टू एग्जाम, तो वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछना। इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो देखना, एंड प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस हैं मेक श्योर करना कि आप उनको कवर करो, अच्छे से समझो, एंड डेफिनेटली आप जो एग्ज़ाम में है वो बहुत ही बेटर कर पाएंगे, राइट। और इसी के साथ मैं यहाँ पे ये वीडियो एंड करती हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप यू ऑल स्कोर रियली वेल। बाय बाय।